हेलो, गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार सभी को। मैं हूं डॉक्टर निशांत कुमार। आज हम लोग SHS के वेबसाइट पर हम लोग ये चेक करेंगे कि फॉर्म भरने में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। RBS के NHM का जो फॉर्म है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है और कैसे हम लोग फॉर्म भरेंगे, क्या क्या डिटेल्स मांगा जा रहा है, एक एक करके स्टेप वाइज देखते चलेंगे। तो SHS का वेबसाइट ये ओपन किया हुआ है। उसमें आप सबसे पहले आपको ह्यूमन रिसोर्सेज पर क्लिक करना है, फिर एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद ये पेज ओपन होकर आएगा। उसके बाद फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट RBS के वाला ही है। उसके बाद आप क्लिक हियर टू अप्लाई द एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम या फिर एप्पल का फ़ोन या फिर एंड्रॉयड का किसी भी मोबाइल से आप इसको फिलअप कर सकते हैं। यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम यहाँ पे फिल करना है। नेक्स्ट, अगर आपने नाम बदला है मैट्रिकुलेशन के बाद तो आपको यस यहाँ पे क्लिक करना है। अगर नहीं बदला है तो नो क्लिक करना है। ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से ले लेना है। मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है 10 अगस्त 1995। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे ईयर पे क्लिक करते जाएंगे। 1990 को क्लिक करिएगा जब आप, तब 90 के बाद वाला एक एक करके 91, 92, 93, 94, 95 आता है। 95 के बाद अगस्त क्लिक किया, उसके बाद 10, तो ये आ गया 10 अगस्त 1995। उसके बाद एज अपने आप यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद जेंडर आप क्लिक करके मेल या फीमेल, ट्रांसजेंडर के लिए भी ऑप्शन है, यहाँ पे चूज कर सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर, सेम मोबाइल नंबर यहाँ भी टाइप करना है और एक ऑल्टरनेट नंबर भी आप दे सकते हैं, देना अच्छा रहेगा, लेकिन आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट प्रोसेस, ईमेल आईडी आप यहाँ पे टाइप करते हैं। नेक्स्ट, कंप्लीट ईमेल आईडी यहाँ पे कंफर्म करना है। नेक्स्ट ऑप्शन, कंफर्म करना है सेम ईमेल आईडी को। उसके बाद जनरेट OTP पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल पर और आपके ईमेल पर एक OTP आता है जो आपके मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी दोनों को वेरीफाई करता है। तो ये हो जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद आपको एक यूज़र आईडी और एक लंबा सा पासवर्ड आपको दिया जाएगा, जो आपके ईमेल आईडी पर भी जाएगा एंड मोबाइल के और इस पर भी जाएगा, SMS पे भी जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं। जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड के हेल्प से, जो आपके मोबाइल पे आएगा एंड ईमेल पे आएगा, उसके हेल्प से आप यहाँ से लॉगिन करेंगे। यहाँ से इसको क्लिक करते ही आप यूज़र आईडी एंड पासवर्ड फिल करके फिर कैप्चा फिल करके लॉगिन करते हैं। जो पासवर्ड आता है आपके मोबाइल पे, ये पासवर्ड बहुत ही लंबा है, थोड़ा ध्यान से इसको फिल करना होता है। अगर आप कॉपी पेस्ट करने का ऑप्शन है तो कॉपी पेस्ट करिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए एक कैंडिडेट का हम लॉगिन करके देखते हैं आगे क्या मांगता है। तो यहाँ पे एक लॉगिन ऑलरेडी किया हुआ है, हम डायरेक्ट उसी को ओपन करते हैं। पर्सनल डिटेल, उसके बाद एडिशनल डिटेल, फिर कम्युनिकेशन डिटेल, फिर क्वालिफिकेशन, फिर डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट। इस तरह से आपको स्टेप वाइज फिल करना है। पर्सनल डिटेल में रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, ये ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन वाला ही डाटा है, ऑलरेडी फिल किया हुआ रहेगा आपको पर्सनल डिटेल में। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आप यहाँ पे फिल करेंगे। स्पाउस नेम, जिससे मैरिज हुआ है, रिलीजन में हिंदू मुस्लिम जो भी है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, फिर कैंडिडेट डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल, नेशनलिटी इंडियन, बिहार के मूल निवासी है कि नहीं, यस और नो, है ना। रिजर्वेशन आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, यस और नो। रिजर्वेशन कैटेगरी क्या है आपका, कास्ट कौन सा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास NCL है कि नहीं। अगर आपने NCL के लिए BC कैटेगरी के लिए अप्लाई किया है तो यस और नो में आपको टिक करना है NCL है कि नहीं। अगर NCL है तो इश्यूइंग अथॉरिटी, जैसे रिवेन्यू ऑफिसर या फिर सर्किल ऑफिसर भी कहीं लिखा मिल सकता है, ज़्यादातर आपको रिवेन्यू ऑफिसर मिलेगा, तो रिवेन्यू ऑफिसर ये आपको लिखना है, ठीक है।
यहाँ आपको रेवेन्यू ऑफिसर लिखना है। फिर सर्टिफिकेट का इश्यू का डेट जो है, फिर सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर, उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट का डिटेल्स देखिए। आपका जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है वो भी इश्यूइंग अथॉरिटी रेवेन्यू ऑफिसर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू डेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट सीरियल नंबर। आपको सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा हुआ ये तीनों मिलेगा, उसको देख करके फिल करना है। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन डिटेल, मार्क ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन, या मतलब आपके पूरे बॉडी पे कहीं भी कोई पहचान चिन्ह है उसको यहाँ पे फिल करना है। कहीं पे कट मार्क है, कहीं पे मोल है, उसको यहाँ पे फिल करना है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, अदर्स। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग पैन कार्ड फिल किए हुए हैं, तो पैन कार्ड नंबर एंड नेम अपीयर्ड ऑन द पैन कार्ड। पैन कार्ड नंबर यहाँ डालना है, यहाँ पे आपका नाम जो पैन कार्ड पे लिखा हुआ है। ओके, और यहाँ पे एक चेक करना इस बॉक्स को कि आई एम वॉलंटरीली सबमिटिंग माई आइडेंटिटी प्रूफ टू एस्टैब्लिश माई आइडेंटिटी। नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज जो है वो है एडिशनल डिटेल्स। ठीक है, नेक्स्ट पेज आ गया आपका एडिशनल डिटेल। एडिशनल डिटेल में एसेंशियल क्वालिफिकेशन। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या था? BHMS, BAMS या BUMS, कोई भी आपका फैकल्टी हो, तो उस एसेंशियल क्वालिफिकेशन का पासिंग ईयर, कब आपने पास किया, वो यहाँ फिल करना है। पास हुए हैं या फिर अपीयरिंग है, वो यहाँ फिल करना है। उसके बाद अगर PWD कंडीशन में है, PWD कैटेगरी में है, तो यस और नो यहाँ पे फिल करना है। डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर डिटेल्स, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित है, तो यहाँ पे यस और नो करना है, उसके लिए भी रिजर्वेशन मिलता है। डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय डिटेल्स, अगर आप विभागीय कर्मी हैं तो यस और नो यहाँ पे फिल करना है। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि क्या क्या डिटेल्स मांगा जा रहा है। ये सब देख करके आप खुद से फिर से फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद है कम्युनिकेशन डिटेल। कम्युनिकेशन डिटेल में अस्थाई पता, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, उसके बाद कंट्री है, उसके बाद स्टेट, फिर सिटी, फिर ब्लॉक। ओके, तो एड्रेस लाइन 1, 2, देश का नाम इंडिया, फिर स्टेट आपका जो भी है, शहर आपको लिखना है, फिर ब्लॉक का नाम लिखना है। उसमें ऑप्शन ऑलरेडी आएगा, ऑप्शन में से चुनना है, टाइपिंग नहीं करना है। फिर आपका पिन कोड यहाँ पे है। ओके, फिर परमानेंट एड्रेस और टेम्पररी एड्रेस अगर सेम है तो आपको यस लिखना है, अगर सेम नहीं है तो पत्राचार का पता यानी जो टेम्पररी एड्रेस है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, यहाँ पे फिर से फिल करना होगा। अगर यस क्लिक करते हैं तो पूरा का पूरा खुद से यहाँ पे टाइप हो जाता है। फिर इसको सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद फिर से आप नए पेज पे आते हैं जो है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में क्या क्या मांगा जा रहा है ये देखिए। क्वालिफिकेशन में मैट्रिकुलेशन का सबसे पहले बोर्ड का नाम पूछा, फिर आपके स्कूल का नाम पूछा, उसके बाद प्रतिशत पूछा, यानी आपका जो मार्क्स है वो CGPA पे बेस्ड है कि ग्रेडिंग दिया गया या फिर परसेंटेज दिया गया है, ये पूछा जा रहा है। उसके बाद कितना मार्क्स है वो लिखना है। अगर परसेंटेज आपने टाइप किया है तो कितना परसेंट है, नहीं यहाँ पे तो मैक्सिमम मार्क्स है। ठीक है, आपने कितना मार्क्स पाया यहाँ लिखना है, मैक्सिमम मार्क्स कितना था वो यहाँ लिखना है। ठीक है, और परसेंटेज खुद से यहाँ पे आ जाता है, या फिर CGPA जो भी है वो खुद से यहाँ पे आ जाएगा कैलकुलेट करके। और ईयर ऑफ पासिंग आपने कब पास किया, मैट्रिकुलेशन का बात कर रहे हैं हम लोग। फिर डिवीजन यानी सेकंड या फर्स्ट जो भी आया आप। उसके बाद इंटरमीडिएट डिटेल्स, 12th का डिटेल्स क्या मांगा गया, नेम ऑफ बोर्ड, फिर स्कूल का नाम, फिर साइंस विषय आपका साइंस होना ही चाहिए इसमें, परसेंटेज आपने चुना या फिर CGPA चुना या फिर ग्रेडिंग चुना, आपको यहाँ पे चुनना है। फिर आपका ऑब्टेन्ड मार्क्स, फिर टोटल मार्क्स आपके एग्जाम का इंटरमीडिएट का, फिर यहाँ पे परसेंटेज खुद से आ जाएगा। फिर उत्तीर्ण होने का वर्ष, पासिंग ईयर आपको यहाँ पे टाइप करना है। फिर सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे टाइप करना है।
फिर डिवीजन फर्स्ट या सेकंड या थर्ड जो भी है। उसके बाद आता है इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी BAMS, BHMS और BUMS। तो यहीं पर एक प्रॉब्लम आ रहा है, देखिए सब में BAMS लिखा है, ना तो BUMS का ऑप्शन दिया है ना ही BHMS का ऑप्शन दिया है। यहाँ तो ठीक लिखा है आगे का लाइन, आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी एंड यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, लेकिन तीनों में BAMS ही लिख दिया है, यही प्रॉब्लम है। चलिए, तो उसके बाद आपसे आपका इंस्टीट्यूट नेम पूछेगा, किस कॉलेज से आप पास हुए हैं या फिर अपीयर हो रहे हैं। नेक्स्ट बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी का नाम, किस यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, कौन से साल में आप पास हुए हैं। ठीक है, कैसे इसको फिल करना है, देखिए कौन सा ईयर आपका है। यहाँ पे क्लिक करते ही पूरा ईयर, मंथ एंड डेट आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने से ईयर चेंज हो जाएगा, यहाँ क्लिक करने से ईयर चेंज होगा। ईयर जब चुन लेंगे तब आपका मंथ आता है। ओके, नेक्स्ट फिर से परसेंटेज, ग्रेडिंग एंड CGPA चुनना है। फिर आपका कितना मार्क्स आपने पाया अपने एग्जाम में, यहाँ पे फिल करना है। नेक्स्ट मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे फिल करना है। परसेंटेज खुद से टाइप हो जाएगा। सर्टिफिकेट नंबर टाइप करना है। आपका जो बोर्ड ऑफ मेडिसिन है, जो भी मेडिसिन है आपका आयुर्वेदिक या यूनानी, उस बोर्ड से आप रजिस्टर्ड है कि नहीं, यहाँ पे यस और नो टाइप करना है, चूज करना है। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे चूज करना है। फिर रजिस्ट्रेशन का डेट यहाँ पे लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करना है, रजिस्ट्रेशन का डेट यहाँ पे आपको यहाँ से फिर से निकाल करके चूज करना है। फिर आपका इंटर्नशिप डिटेल्स, अगर आपने 1 साल का इंटर्नशिप क्लियर कर लिया है तो यस, नहीं क्लियर किया तो नो। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, आपने किस इंस्टीट्यूट से इंटर्नशिप किया है वो यहाँ फिल करना है। इंटर्नशिप स्टार्टिंग डेट यहाँ लिखना है, इंटर्नशिप कंप्लीशन डेट यहाँ लिखना है, इन डेट, और 1 साल का हुआ या 2 साल का, ये खुद से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसको फिर से सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। फिर से आ जाता है डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट। चलिए, एक मिस्टेक तो आपने देखा अभी कि तीनों में BAMS ही लिखा हुआ था। एक मिस्टेक यहाँ पे आता है कि आप यहाँ पे जब आप अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करेंगे, ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। पासपोर्ट साइज आपका वाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए और 3 महीने के अंदर का ही होना चाहिए। ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है नोटिफिकेशन में। अपलोड योर स्कैन सिग्नेचर यहाँ अपलोड करना है। यहाँ पे आपका 10th क्लास का प्रमाण पत्र यानी आपका 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट जो होता है वो, मार्कशीट नहीं। नेक्स्ट है 10th क्लास का मार्कशीट, यहाँ पे आपको 10th क्लास का मार्कशीट अपलोड करना है, मार्कशीट। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे 12th क्लास का सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट जो होता है वो यहाँ पे अपलोड करना है। ओके, और आपका जो 12th क्लास का मार्कशीट है वो यहाँ अपलोड करना है। यानी 10th एंड 12th का दोनों मार्कशीट एंड दोनों सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। नेक्स्ट है अपलोड योर, फिर से यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, अपलोड योर BAMS इन होम्योपैथी मेडिसिन सर्जरी। ठीक है, यानी यहाँ पे सर्टिफिकेट, आपका जो डिग्री सर्टिफिकेट है BHMS, BUMS या फिर BAMS जो भी है, यहाँ पे देखिए होम्योपैथी चुना गया है फिर भी यहाँ पे BAMS दिखा रहा है, तो ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, वेबसाइट जो बनाया गया है वो प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट आपको फिल करना है, सर्टिफिकेट अपलोड करना है। पासिंग सर्टिफिकेट भी होता है, अगर सर्टिफिकेट नहीं मिला होगा तो एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला होगा, वो भी अपलोड किया जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे मार्कशीट लिखा हुआ, और यहाँ पे बहुत लोग पूछ रहे हैं कि फाइनल ईयर का मार्कशीट दे कि 4 साल का मार्कशीट दे। तो जब यह मार्कशीट पूछ रहा है तो आपको 4 साल का मार्कशीट देना चाहिए। अगर फाइनल ईयर का पूछा जाता तो जरूर फाइनल ईयर लिखा हुआ रहता। ठीक है, तो उसके बाद अपलोड योर स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी आपका रेसिडेंशियल जो है आवासीय प्रमाण पत्र यहाँ अपलोड करना है। आपका इंटर्नशिप का प्रमाण पत्र यानी
इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है वहाँ ये यहाँ पे अपलोड करना है। नेक्स्ट अपलोड योर कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी अगर आप BC EBC में है तो NCL सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, SC में है तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके बाद है अपलोड योर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपका रजिस्ट्रेशन जो है आपके जो बोर्ड ऑफ मेडिसिन का है, होम्योपैथी, यूनानी या फिर आयुर्वेदिक जो भी है, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो मिलता है, रजिस्ट्रेशन कार्ड, उसको अपलोड करना है। उसके बाद है पेमेंट मोड, योर पेमेंट मोड। पेमेंट मोड ऑनलाइन ऑफलाइन चुनना है आपको, ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन ही है, तो ऑनलाइन यहाँ पे चूज करना है, ठीक है, खुद से ऑनलाइन ही रहेगा। करने के बाद ये सब आप पढ़ के यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। ये कंडीशन है कि आपने कंडीशन को फुलफिल करके ये अपलोड किया है कि नहीं, पूरा डिटेल फॉर्म भरा है कि नहीं। उसके बाद लास्ट में आई एग्री पे चेक करके एक कैप्चा फिल करके फिर से प्रीव्यू भी आप कर सकते हैं। प्रीव्यू का मतलब पूरा फॉर्म भरा हुआ एक बार में आएगा, आप उसको फिर से पढ़ सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम हो, मिस्टेक हो तो फिर से आप जाकर कहीं भी एडिट कर सकते हैं। अगर आपने पूरा अच्छे से पढ़ लिया है, कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं है, तो उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करते ही आपका पूरा फॉर्म सबमिट हो जाता है। और ध्यान रहे अभी तक कोई भी सुधार का टाइम नहीं दिया गया है। फॉर्म में अगर आपने जो भी गलती किया, जो भी मिस्टेक किया, तो कहीं भी एडिट करने का कोई डेट नहीं दिया गया है। जो किसी भी फॉर्म में मिलता आया है अभी तक, किसी भी एप्लीकेशन में, इसमें अभी तक नहीं मिला है सुधार का मौका, अभी तक तो नहीं दिया, आगे हो सकता है कि दे दे। तो सबमिट करने के बाद उसके बाद क्या होता है, 4 पेज का एक फाइल आता है जिसमें आपका पूरा डिटेल है। जो कन्फर्मेशन पेज आएगा 4 पेज का आएगा, उसको आप प्रिंट आउट निकालेंगे। तो प्रिंट आउट निकालने के बाद एक मिस्टेक ये आता है कि जो भी आपने सर्टिफिकेट यहाँ पे फिल किया था, यहाँ पे लिखा आ जा रहा है BSc नर्सिंग सर्टिफिकेट, BSc नर्सिंग मार्कशीट। तो ये एक प्रॉब्लम आ रहा है जो सबमिट करने के बाद आ रहा है, पहले नहीं दिख रहा है। तो 2-3 प्रॉब्लम अभी भी सॉफ्टवेयर में है। तो मेरा सजेशन यही है कि 15 तारीख तक डेट है, तो 15 तारीख से पहले लगभग 4-5 दिन पहले भी आप भर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आज ही भरना है या कल ही भरना है। तो लगभग 4-5 दिन पहले तक वेट कर लीजिए, हो सकता है कुछ सुधर जाए इसमें। और अगर इस वेबसाइट में सब कुछ सुधर गया और आप पहले ही भर लिए तो आपके कन्फर्मेशन पेज में गलत रहेगा, ठीक है। ये तो बात की बात है, आगे देखा जाएगा क्या होगा। चलिए, इस तरह से इस डिटेल के साथ फॉर्म भरना है, ठीक है। थैंक यू।